अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह पाक का एक फरिश्ता है जिसका एक पर मशरिक़ की तरफ है, दूसरा पर मगरिब की तरफ है। इतना बड़ा फरिश्ता है वो। और जब कोई मोहब्बत से मेरी ज़ात पर दरूद पड़ता है, वो फरिश्ता कि जिसके पर मशरिक़ और मगरिब तक हैं, वो पानी के अंदर गोता लगाता है और फिर बाहर निकलकर अपने परों को झाड़ता है। जब परों को झाड़ता है तो जितने कतरात गिरते हैं, हर कतरे के बदले में अल्लाह पाक एक एक फरिश्ते को पैदा फरमाता है। और वो सारे फरिश्ते जितने भी उस कतरों से बने होंगे, सब के सब फरिश्ते क़यामत तक वो जिसने दरूद पढ़ा है उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे। ये प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, अल कौलुल बदी के अंदर मौजूद है। अब भी अगर हम ना पढ़ें तो ये हमारी अपनी सुस्ती है ना जी। तो प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ात पर हमें कसरत से दरूद पढ़ते रहना चाहिए, हर वक्त पढ़ते रहना चाहिए। ये बहुत आला तरीन इबादत है और ये ऐसी इबादत है कि जो मरदूद है ही नहीं। वो आपने एक वाक़या सुना हुआ है ना कि क़यामत दिनों का एक बंदा, उसके नामा माल तोले जाएंगे और नेकियां कम हो जाएंगी, बुराइयां ज़्यादा हो जाएंगी। हुक्म होगा इसको जहन्नम की तरफ ले जाओ। अब वो जहन्नम की तरफ लेके जा रहे होंगे तो वो बार बार पीछे को देखेगा। अब इतने में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों को हुक्म देंगे कि इनको रोको और मेरे सामने इसकी नेकियों को दोबारा तोला जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फरिश्ते कहेंगे हम तो वो करते हैं जो हमें हमारे रब का हुक्म होता है। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, या अल्लाह, मेरे उम्मती की मेरे सामने नेकियों को दोबारा तोला जाए। जहन्नम में जाते हो को वापस बुलाएंगे कि मेरे सामने इसका सारा कुछ किया जाए दोबारा। अब दोबारा मेज़ान लगा, उसकी रखा, नेकियों वाले पलड़े में नेकियां रखी, बदी वाले पलड़े में बदियां रखी। तो बिल्कुल वैसा ही मामला था जैसा पहले था कि नेकियां कम थी, बुराइयां ज्यादा थी। तो अब इतने में क्या होगा, नबी अलैहिस्सलाम अपनी पॉकेट मुबारक से, जेब से एक कागज़ का टुकड़ा निकालेंगे छोटा सा, और वो नेकियों वाले पलड़े में रख देंगे। ये पलड़े में रखते ही नेकियां ज्यादा हो जाएंगी, बुराइयां कम हो जाएंगी। जहन्नम में जाते हुए वापस मोड़ा। अब जब हुक्म होगा कि इसको जन्नत में ले जाओ, अब ज़ाहिर है इतना बड़ा एहसान किया हो जिस पे वो कैसे बगैर पूछे जाएगा। अर्ज करेगा कि ए हुसीनो जमीन चेहरे वाले, आप कौन हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि तू मुझे भूल गया मेरा उम्मती होकर, मैं तेरा नबी होकर तुझे नहीं भूला। और ये जो मैंने पार्चा यानी टुकड़ा कागज का जो रखा है, ये एक बार तूने मुझ पर दरूद पढ़ लिया था, वही संभाल कर रखा हुआ है। लगाएं ये साहब, हमने जितने पढ़ लिए भूल गए, कितने पढ़े थे कितने नहीं पढ़े। मगर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस उम्मती का एक बार पढ़ा हुआ दरूद भी संभाल कर रखा। इसलिए हमें अपने नबी को कभी भी भूलना नहीं चाहिए।